दो माए हैं, उसी भारत देश में दो माए हैं जहाँ पे हम रात दिन देखते हैं कि जो सरकार और सत्ता में बैठी है वो भारत माता की देशभक्ति के नशे में लोगों को चूर करना चाहती है। और वहीं पे ये दो दलित माए हैं जिन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने बच्चों की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ एक संघर्ष करे। उनके बच्चों को किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर के जरिए मार दिया जाता है जब वो हायर एजुकेशन लेने जाते हैं और उसके बाद वो एक लंबी लड़ाई लड़ती है और सरकार को नतमस्तक होना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि आज भी चाहे आप कितना ही नैरेटिव चला दे कि नया भारत बन चुका है, आज भी आपके उसी विकसित भारत में, उसी नए भारत में आज भी जातिवाद मौजूद है। और ये जातिवाद हमारे गांव में मौजूद है, हमारे शहरों में मौजूद है, हमारे कैंपसेस में मौजूद है। और जब एक दलित छात्र तमाम संघर्षों के बाद एक लंबी लड़ाई लड़के उन कैंपसेस में एडमिशन लेने आता है तो वहां उसे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से जातिवाद को झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता है। तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती है कि तुम कोटे से आए हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद हमने देखा कि कितने साथियों ने, कितने छात्रों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाकर सरकार ने, संघी और मनुवादी मानसिकता की सरकार ने माना कि कैंपसेस में एक बेहतर मैकेनिज्म की जरूरत है जो जातिवाद का सामना कर सके, जो केसेस को डील कर सके। और इसके बाद ही यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस आता है इस लंबे संघर्ष के बाद। और आप देखिए कि उस यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस में तमाम तरह के फॉल्ट थे, उसके बाद भी हमने माना कि चलो ठीक है, इस सरकार ने हमें कुछ तो दिया, इसके बाद हम यहाँ से लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि फिर किस तरह यही का, इसी देश का एक जो न्याय सिस्टम होता है जिसमें कम से कम हमें अभी भी थोड़ा विश्वास बचा हुआ है, उसी न्यायपालिका की तरफ से उस पर स्टे लगा दिया जाता है। अब जानने की बात करने की जरूरत है कि इसमें लगाया क्यों जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है साथियों क्योंकि जब ये इक्विटी गाइडलाइंस लाया गया हमने देखा कि किस तरह सड़कों पर एक सवाल तबका आता है, एक बहुत ही स्कैटर्ड आंदोलन करता है जिसमें हम देखते हैं कि नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे। इस बेशर्मी के नारों को लगाया जाता है और न्यायपालिका उनके सामने झुक जाती है और स्टे लगा देती है। यहाँ पे सोचने की जरूरत है साथी कि जब पिछले आकर, दलित आकर, महिलाएं और मुसलमान आकर अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि हकों की लड़ाई पे वो बेहतर फैसले दे, तभी सुप्रीम कोर्ट के कानों को जू नहीं रही थी। लेकिन वही तब जब हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी फोर्सेस सड़कों पे आती है तब जाके सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से, बड़े ही कम वक्त में उनकी डिमांड्स को मान लेता है, उनके सामने सर झुका देता है। साथ ही आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के लिए लड़ रहे हैं और एक बेहतर यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये जो बिल लाया गया आपको जानने की जरूरत है कि हमने देखा, हम बात करते हैं पायल तन्वी की, वो एम्स की छात्रा थी, हम बात करते हैं दर्शक सोलंकी की, वो IIT बॉम्बे के छात्र थे। और आप जब देखेंगे यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, IIT जैसे इंस्टीट्यूट में, IIM जैसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमने लगातार सांस्थानिक हत्या के कितने केसेस देखे हैं, वहां से हमें लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरी बहुत खराब चीज जो इक्विटी गाइडलाइंस में मैंने लाया वो ये लेकर आया था कि जो कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया उस कमेटी का हेड बनाया जाएगा वाइस चांसलर को। यहाँ मौजूद तमाम छात्र जानते हैं कि आज के लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाता है, जिन लोगों की ट्रेनिंग आती है शाखा से, जो संघी मानसिकता से, मनुवादी मानसिकता से, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वही लोग जिस सरकार की चाटुकारिता में, जो RSS की चाटुकारिता में दिन रात लगे हैं, उन लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाता है। और मैं GNU से आती हूँ साथी, GNU की वाइस चांसलर जिन्होंने हमारे छात्र संघ के तमाम लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमारे राइट यूनियन पे हमला किया, ठीक उसी तरह जिस तरह इलाहाबाद के साथियों ने देखा कि उनके छात्रों को खत्म कर दिया गया, GNU के साथ जब आवाज उठा रहे हैं तो हमारी संघी मानसिकता की वाइस चांसलर इन आवाजों को दबाने के लिए वहां की यूनियन से अटैक करती है। और आप देखिए कि उन्हें उस यूनियन से बात करने का समय नहीं है, छात्रों से बात करने का समय नहीं है, इस पॉडकास्ट में जाती है और बड़ी बेशर्मी से पहले तो ये कहती है कि मेरे संस्कार शाखा से आते हैं, मेरा वर्ल्ड आउटलुक शाखा से आता है, और उसके बाद वो कहती है कि ब्लैक्स की तरह दलित
परमानेंट विक्टिमहुड में दर्द है, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो मैं सोचने की जरूरत है साथियों कि कैसे अगर इस कमेटी में जिसे बनाने का प्रावधान रखा गया है, अगर इस कमेटी का हेड ही इतनी संघीय मानसिकता का होगा, इतनी जातिवादी मानसिकता का होगा, तो अगर कोई दलित छात्र जाएगा अपना केस लेके उसके पास, तो अगर कैसे उसे न्याय मिलेगा? इस सवाल को हमें पूछने की जरूरत है। और इसलिए ये जो लड़ाई हमने आज शुरू की है, ये लंबे वक्त से लड़ाई चल रही है यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को रोड एक्ट की तर्ज पर लागू करने के लिए, ये लड़ाई अभी और चलने वाली है साथी। इस लड़ाई को हमें मजबूती से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि चाहे आज हम 2026 में क्यों न रह रहे हो, लेकिन हमारे देश से जातिवाद अभी गया नहीं है। जब हम अपने इसी डिमांड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च लेके जा रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस आती है और छात्रों से लाठीचार्ज करती है, उन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है। और वही जब छात्र बाबा साहेब अम्बेडकर की इस फोटो के साथ वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस का एक आदमी आता है, उस फोटो को वहां से तोड़ने की कोशिश करता है। और ये सरकार आप देखिए कि कितनी डरी हुई सरकार है कि जब हम लोग वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन तमाम वीडियोस को हटा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते कि उनका एक संगीत जातिवादी चेहरा देश के बाकी लोग भी देख सकें। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह महिलाओं को भी मारा जाता है और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं बोलना चाहते हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले हमारी आवाजों को दबाने की, छात्रों की आवाजों को दबाने की, महिलाओं की आवाजों को दबाने की, दलितों और पिछड़ों की आवाजों को दबाने की, लेकिन हम न आपकी सरकार से डरते हैं, न आपकी पुलिस से डरते हैं, न आपकी सीबीआई से डरते हैं, न आपकी लाठी से डरते हैं, न आपकी गोली से डरते हैं, न आपकी जेलों से डरते हैं। और आज चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, हम अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना ही समय क्यों न ले ले, लेकिन उसे हमारे इस संघर्ष के सामने झुकना होगा, उसे ये मानना होगा कि जाति के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और इस देश में और नहीं सहा जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स आंदोलन की सड़कों पर कर रहे हैं, वो इस देश की सरकार को ये दिखा देंगे कि आज की जातिवादी मानसिकता इस देश को डिफाइन नहीं करती। इस देश में हमने आजादी आंदोलन के लिए दलितों, पिछड़ों और महिलाओं ने अपने आजादी आंदोलन के लिए अपने शिक्षा के अधिकार को उन्होंने आंदोलन से जीता। और आज यूजीसी की गाइडलाइंस को भी हम अपने आंदोलन से लेकर आएंगे और इस बात को सरकार को मानना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और तमाम लोगों का सुनने के लिए, यहाँ आने के लिए और संघर्ष को इतने कठिन दौर में लड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी इस जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, समता की लड़ाई, समानता की लड़ाई, बराबरी के समाज की लड़ाई जिंदाबाद।